चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 6 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है, तो डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। देखते हैं कि 6 मार्च मंडे से क्या कार्ड्स बता रहे हैं टॉरस लोगों के लिए। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है। मंडे के लिए कार्ड है डेविल का, ट्यूसडे 3 ऑफ कप्स, वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इस किस्म का इशू हो सकता है जहाँ पे आपको कोई फ़ैसला करना है। दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है या कोई काम करना है या नहीं करना है। उस हवाले से कुछ ना कुछ ज़हनी उलझन जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे, और आपके लिए फ़ैसला करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि रहे। मंडे वाला दिन ही इस लिहाज से थोड़ा टफ़ है और एक मेंटल प्रेशर जो है वो आपको फ़ील होगा। ये मेंटल प्रेशर जो है इमोशनल किस्म का भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और ये मेंटल प्रेशर बाकी दीगर जो काम है दुनिया के डेली जो ज़िंदगी है हमारी, वहाँ पे कोई रुकावट है, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही और उसकी वजह से आप डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं। ये भी बात जो है वो पॉसिबल रहेगी। बस ये बात आपने मंडे को याद रखनी है कि ये जो भी प्रॉब्लम है ये उतना बड़ा है नहीं जितना आपको महसूस हो रहा है, या ये इतना ज़्यादा इसने आपको जकड़ा हुआ नहीं है जितना ये आपको फ़ील हो रहा है। ठीक है, आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से बहुत बेहतर है। हो सकता है कि आप कहीं किसी जगह जाएं, लोगों से मिलें, आपका थोड़ा माइंडसेट चेंज हो। ये भी हो सकता है कि कहीं पे कोई गेट टुगेदर हो, कोई सेलिब्रेशन हो किसी किस्म की, छोटी से छोटी बात, सालगिरह है किसी की, या कोई मिलजुल के बैठने का कोई और बहाना है, तो थोड़ा मूड जो है वो आपका रिलैक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी में ही वेडनेसडे का दिन है, काफ़ी सारी कम्युनिकेशन हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। ये आइडियाज़, ये बातें ट्यूसडे के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती हैं कि यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन जिन लोगों से आपकी मुलाकात हो, तो वेडनेसडे के दिन उनसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बनी रहे, और मेल्स आ रही हैं या मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स हो सकती हैं, छोटा मोटा कोई ट्रैवल करने का सिलसिला भी हो सकता है कि रहे, या कोई और शख्स आपसे मिलने के लिए किसी दूर की जगह से आए। अच्छा, उसके बाद फिर आगे 3 दिन फिर मुश्किल नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। अगेन ये सारी सिचुएशन जो है ये बहुत ज़्यादा ऐसी है जिसमें इंसान सोच सोच के प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लेता है, उतना बड़ा होता नहीं है। थर्सडे वाले दिन जो भी डिस्टर्बेंस होगी उसमें ये बात याद रखने की ज़रूरत होगी कि कोई ना कोई वे आउट है, लेकिन आप डरते मारे वो रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रहे इस मसले से निकलने का। जो भी कोई प्रॉब्लम है उसमें उसका सलूशन भी किसी न किसी अंदाज़ में आपके सामने मौजूद है, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपको डर है, आपको खौफ है कि ये बात गलत ना हो जाए, मुझसे गलत काम ना हो जाए, मुझसे गलत फ़ैसला ना हो जाए, इस तरह की कोई ना कोई बात रहेगी। हालांकि ऐसा है नहीं है, ये आपका बेजा खौफ है। ये खौफ ही जो है ये आपको मज़ीद मुश्किल में डाल रहा है। फ्राइडे वाले दिन 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ चीज़ें काफ़ी हैंडल करना हो सकता है मुश्किल रहें। बाज़ दफ़ा हमारा डिलेड डिसीजन भी जो है वो हमें डिफ़िकल्टी के अंदर डाल देता है। सो ये भी जहन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम मत लें। उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये भी इसी तरह का कार्ड है जिसमें प्रॉब्लम जो है आपको बहुत बड़ा महसूस हो रहा होता है, और एक के बाद दूसरा नेगेटिव ख़्याल जो है वो हमारे जहन में आ रहा होता है, और हम सोचते हैं कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता, हमेशा बुरा ही होगा। और वो यही बात सोचते सोचते जो है ना सारी रात जाग के गुजार दी, हालत बुरी कर ली। बहुत इस तरह की जो एक कैफियत होती है ना एंग्जाइटी की, वो यहाँ पे इंडिकेटिव है। और बेहतर ये है कि आप इस मसले को सेंसिबली हल करने की कोशिश करें, और अगर आपको कोई फ़ैसला करना है इस हफ़्ते में तो उसको बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन मत करें। अच्छी बात ये हो रही है कि संडे के दिन एस ऑफ पेंटिकल्स है, आपको के सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया आइडिया, कोई नई बात, कोई नया शख्स जो है वो हो सकता है कि वो कुछ लोगों के लिए ये कोई नई काम की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि जो उन्हें संडे वाले दिन मिले। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
वर्गो लोगों के लिए 6 मार्च से मंडे से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 6 ऑफ कप्स के साथ। मंडे ट्यूसडे वाले दिन किंग ऑफ सोर्ड्स है, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को दिन सन का कार्ड है, सैटरडे और फिर संडे। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी एक ख़ास किस्म की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है वर्गो लोगों के अंदर। और एक तो ये कि आप किसी चीज़ को, किसी शख्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपका राब्ता अगर उनके साथ नहीं है तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह का एक कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो। और मैनिफेस्टेशन इसमें आप ये हो सकती है कि दूसरा पर्सन जो है वो आपके साथ राब्ता करने की कोशिश करे, और आप जो है वो मुसलसल अपनी एनर्जी जो है वो वहाँ ट्रांसफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मंडे वाले दिन 6 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली यू आर मिसिंग समवन, कोई ऐसा शख्स जो आपके दिल के बहुत करीब है। बहुत सारी दफ़ा हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में होते हैं, हम कुछ मिलावट नहीं करते, किसी किस्म का फेस के ऊपर मास्क नहीं होता, हमारी रियल सेल्फ होती है, और हम अपने आप को दोबारा एक दफ़ा फिर यंग, यूथफुल और एक चाइल्ड लाइक एनर्जी जो है वो हम फील करते हैं। तो ये मंडे वाले दिन इस किस्म की यहाँ पे बात नज़र आ रही है। आप किसी ऐसे शख्स को मिस कर रहे हैं या याद कर रहे हैं या उनके बारे में सोच रहे हैं जिनके साथ आपको कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे रहा है ट्यूसडे वाले दिन। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है इस पर्सन के हवाले से, इस रिलेशनशिप के हवाले से, या ये ज़िंदगी का कोई और मामला हो सकता है, तो ये कन्फ्यूजन जो है यहाँ पे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। ये भी बात मुमकिन हो सकती है कि ट्यूसडे का दिन कोर्ट के हवाले से, लॉयर के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई यहाँ पे आपके लिए सिग्निफिकेंट दिन जो है वो रहे। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, रिलेशनशिप भी की भी ग्रोथ हो रही है। अगर ये इमोशंस हैं तो उनकी भी ग्रोथ हो रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वेंसडे वाले दिन कोई फंक्शन, कोई ओकेजन, कोई सेलिब्रेशन अटेंड करें। कुछ लोग हो सकता है कि शादी का किसी जगह पे जाके, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम इस तरह किसी गेट टुगेदर पे जब जाते हैं तो नए सिरे से हमारी फीलिंग्स भी जो है वो अलाइव हो जाती हैं। तो ये भी यहाँ पे बात जो है मुमकिन नज़र आ रही है, क्योंकि उसके बाद स्ट्रेंथ और सन का कार्ड है। एक ऐसी फीलिंग जिसमें बहुत मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं, बड़ी रॉ किस्म की फीलिंग्स होती हैं, और आपको किसी की बहुत शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन वो किसी जो है वो कोई ख़ास स्पेसिफ़िक पर्सन हो सकता है। और इस बात का चांस मौजूद है कि जिनको आप हफ़्ते के आगाज़ में याद कर रहे हैं उन्हीं को आप बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर भी मिस कर रहे हैं। और आपको फ्राइडे वाले दिन ये बात समझ आ रही है कि ये पर्सन जो है आपके लिए कितना ज़्यादा अहम है, कि क्या उसकी अहमियत है, और किस तरह से आप उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को कितना खूबसूरत जो है वो महसूस करेंगे। अब यहाँ तक फीलिंग्स तो हो गई, आपको क्लियरली समझ भी आ रहा है सब कुछ, लेकिन फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, यहाँ पे व्हाट इफ़ का कार्ड है। व्हाट इफ़ उन्होंने इनकार कर दिया, व्हाट इफ़ उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, व्हाट इफ़ वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए, व्हाट इफ़। ये वो फीलिंग है जो कि इंसान को स्टेप लेने से रोकती है और आपको एक डर के अंदर, खौफ के अंदर मुब्तला किए रखती है। तो कोई नहीं, ये होता है, इंसान हर एक के साथ होता है। आप अपनी सोचों को खुद ही काट रहे होते हैं, आप एक काम करना चाह रहे होते हैं लेकिन आपकी अपनी नेगेटिव थॉट्स जो हैं उसको रोक रही होती हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अगले दिन, संडे वाले दिन, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, और चीज़ें जो हैं वो आप आगे लेके जाने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं, और आपकी तरफ से कोशिश भी किसी न किसी अंदाज में होती हुई नज़र आ रही है। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड अर्थ साइन जो कि मेरे पास है कैप्रिकॉर्न के लिए क्या सिचुएशन है।
6 मार्च से नाइट ऑफ कप्स, ट्यूसडे वाले दिन है 9 ऑफ कप्स, वेंसडे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हैंगमैन का कार्ड है थर्सडे के लिए, फ्राइडे फूल है, और फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स है सैटरडे, और संडे को 6 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न लोग भी जो हैं यूजुअली तो ये अर्थ साइन है तो काफ़ी प्रैक्टिकल इनकी अप्रोच होती है, लेकिन यहाँ इस टाइम के अंदर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट के अंदर नज़र आ रहे हैं, या ये कह लें कि ये हफ़्ता इस तरह का होगा जहाँ इमोशंस जो हैं वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे मंडे वाले दिन इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि किसी को आप अप्रोच करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, और किसी से अपने इमोशंस का इजहार करना चाह रहे हैं, फीलिंग्स का इजहार करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपने कुछ लिखा भी हो और लेकिन भेजने की आपकी हिम्मत ना हो रही हो, तो थोड़ा रुका रुका सा यहाँ पे मामला जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन फीलिंग्स जो हैं वो बहरहाल बहुत ज़्यादा गहरी हैं। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो कि एक्साइटमेंट लेकर आए ज़िंदगी के अंदर। तो ट्यूसडे का दिन काफ़ी इस लिहाज से एक्साइटेड हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए मनी मैटर्स के ऊपर एक्साइटमेंट की रीज़न हो सकती है। कुछ लोगों को अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो पैसे मिल रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की लॉटरी कोई निकल रही है। कुछ इस किस्म की बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, जो कि खुशी जहाँ पे दिल के अंदर जो है वो खुशी महसूस होती है, एक फ्रीडम का एहसास होता है और एक रिलैक्सेशन जो है वो आप जो है वो महसूस करते हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप के हवाले से अहम दिन होगा कि जहाँ पे आपको फीलिंग हो जाती है कि दूसरा पर्सन को की तरफ से किसी तरह का कोई क्लू मिल जाता है। उन्होंने कुछ फेसबुक पे लगाया है, कुछ इंस्टा पे लगाया है, और आपको वहाँ से आइडिया हुआ है कि ओके नाउ आई कैन प्रोसीड टू देम, या अगर आपको पहले उनके बारे में डाउट था कि वो सिंगल हैं कि नहीं, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे। अच्छा, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद कंपटीशन की फीलिंग नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि ये इस मामले का इन 2 दिनों से कोई ताल्लुक़ ना हो, वेडनेसडे वाले दिन कोई और ही नया मामला आपके सामने आए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए इस पर्सन को अप्रोच करने के लिए, आप उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं और अपने ही आइडियाज़ को ख़ुद ही एक दूसरे के साथ क्रॉस आउट करते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक नॉन प्रोडक्टिव दिन है। वेडनेसडे का दिन जो है एक नॉन प्रोडक्टिव डे होगा। बस सोचें बहुत ज़्यादा रहेंगी और कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो हिंडर करती हुई आपको महसूस होंगी। उसके बाद हैंगमैन का कार्ड है थर्सडे के लिए। अब आप यहाँ पे चीज़ों को किसी और नए अंदाज से, किसी नए एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि यूनिवर्स जो है वो हमें थोड़ी ब्रेक लगवा देती है कि पहले गौर करो, देखो, सोचो, समझो, फिर आगे स्टेप लो, और इसी किस्म की कैफियत जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। फूल का कार्ड है, ठीक है। अगेन यू आर रेडी टू टेक अ प्लंज। आप नए सिरे से कुछ स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खौफ जो है या अभी भी एक कॉन्शियस होने की जो फीलिंग है वो मौजूद है। बिल्कुल बोल्ड नहीं अभी भी आप हो पा रहे, अभी भी जो कोई ना कोई सोच है वो आपको पकड़े हुए है। आप लेना चाह रहे हैं स्टेप, लेकिन शायद पूरे तरीके से अभी तक आप तैयार नहीं हैं। अगेन ये बात रिलेशनशिप के लिए हो सकती है कि आप ये किसी को कांटेक्ट करना है, ये कहीं इन्वेस्टमेंट की भी बात हो सकती है, ये कोई ऐसा नया काम शुरू करने के हवाले से भी बात हो सकती है जिस पे आपको कुछ ना कुछ डाउट्स अभी भी मौजूद हैं आपके जहन में। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अकेलापन है, उदासी है, ऑल्दो के आपके इर्द गिर्द चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी शक्ल में नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कुछ लोगों को वक्तन फ़वक्तन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल रही हों, लेकिन इसके बावजूद ये सब अच्छा होने के बावजूद कुछ ना कुछ कमी का एहसास जो है वो आपको रहेगा, और यही कमी का एहसास जो है संडे वाले दिन आपको मजबूर करेगा कि आपको आगे बढ़ना है और चीज़ों को आगे लेके चलना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि
इस किस्म के डिले के बाद जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा जब सोचता है और गौर करता है तो फिर वो अपनी ही सोचों को पार्ट कर देता है, मतलब दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। कुछ चीज़ों को वो छोड़ देता है और कुछ चीज़ों को लेके फिर वो आगे चलता है। यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि आप अपने कुछ बातों को, कुछ आइडियाज़ को, कुछ चीज़ों को, कुछ रिक्वायरमेंट्स को हो सकता है कि आप पीछे छोड़ दें और आप अपने लिए फिर कुछ बाकी बातों के साथ जो है वो एक नया रास्ता बाकी, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये मल्टीपल आइडियाज़ हों आपके पास, कुछ आइडियाज़ को आप डिस्कार्ड कर दें और कुछ आइडियाज़ को फिर आप लेके आगे चलने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल मूवमेंट है यहाँ पे, एक छोटा मोटा ट्रैवल भी हो सकता है ये कोई, और लेकिन मेंटली भी हो सकता है कि आप तैयार हों कि अब मुझे आगे बढ़ना है। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। आई होप इस रीडिंग से आपको कोई फ़ायदा भी होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।